Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sumar Khan presenting my 6th lecture of class 2 from Oxford Progressive English. Unit number 2, Family and Friends, lesson number 7, 6 plus 7. Reading, I am busy, plus sentences and writing. These are the names of your lessons. Page number 8 and 9. Here again I am showing you a book title page. From that you will easily understand the book title of English. Actually, unit number 1, lesson number 6, reading, I am busy. Okay, in this lesson we will read about the flying elephant. ठीक है, here is a boy, his name is Will. यहाँ पर एक बच्चा है, this one, इसका नाम है Will. अब ये इसने देखा है एक फ्लाइंग एलिफेंट, दिस वन. अब वो सबको बता रहा है फ्लाइंग एलिफेंट के बारे में. कोई उस पर ट्रस्ट करेगा या नहीं करेगा, हम इसमें पढ़ लेंगे. एज़ यू रीड द स्टोरी आस्क योर सेल्फ. जब आप रीड आउट कह रहे हैं स्टोरी कर लें, देन यू विल आंसर दिस क्वेश्चन बाय योर सेल्फ. आपने खुद से जवाब देना है. क्वेश्चन बाद में हम रीड आउट करेंगे. ठीक है, पहले हम देखते हैं. लुक एट द फर्स्ट पिक्चर. विल क्या कर रहा है? वाओ, देयर इज़ अ फ्लाइंग एलिफेंट इन द गार्डन. अंडरलाइन द वर्ड गार्डन. गार्डन का मतलब होता है बाग. यू हैव टू प्रोनाउंस द वर्ड वेरी करेक्टली. आपने बिल्कुल अच्छे से वर्ड्स प्रोनाउंस करना है. रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सो रीड आउट मस्ट किया करें अपने लेसन्स को खुद से भी. ओके, लुक एट द फर्स्ट पिक्चर. उसने कहा है कि वो देयर इज़ अ फ्लाइंग एलिफेंट इन द गार्डन. यहाँ पर एक फ्लाइंग एलिफेंट है गार्डन में, बाग में. वो खेल रहा है फुटबॉल खेल रहा है वो. वहाँ उसने फ्लाइंग एलिफेंट देखा है. लुक एट दिस, इट हैज़ विंग्स. उसके पर भी हैं. ठीक है, फ्लाइंग एलिफेंट. अब वो घर गया. घर जाके उसने अपनी मम को बताया है. मम, अ फ्लाइंग एलिफेंट इज़ पुलिंग अप द ट्रीज़. कह रहे हैं कि वो एक फ्लाइंग एलिफेंट जो है, जो उड़ता हुआ हाथी है, वो क्या कर रहा है, ट्रीज़ को उतार के लेकर जा रहा है, खींच के लेकर जा रहा है. मम, फ्लाइंग, अंडरलाइन द वर्ड फ्लाइंग एलिफेंट, अंडरलाइन द वर्ड दिस ऑल्सो. वो कह रहे पुलिंग खींचना. वो कह रहे खींच कर लेकर जा रहा है. मम अब कुकिंग कर रही हैं. आई एम बिजी नाउ. विल, मैं बिज़ी हूँ. विल, टेल योर फादर, अपने फादर को बताओ जाके. ओके, लेसन का नेम ही आपका है आई एम बिज़ी. मीन्स यहाँ पर वो जिससे बात करेगा वो ऑलमोस्ट अपने हर काम में बिज़ी होंगे, तो उसकी बात को इतना कोई बॉदर नहीं कर रहा, सुन ही नहीं रहा उसकी बात को. अब वो अपने डैड के पास गया है. डैड, अ फ्लाइंग एलिफेंट इज स्टैंडिंग ऑन योर कार. लुक अंडरलाइन द वर्ड स्टैंडिंग, खड़ा हुआ है. वो कह रहा है डैड को, डैड इज़ वॉचिंग टीवी. वो कह रहे हैं कि डैड वो देखो आपके जो कार के ऊपर फ्लाइंग एलिफेंट खड़ा हुआ है, जो उड़ता है हाथी. नॉट नाउ, अभी नहीं. विल, टेल योर ब्रदर, अपने भाई को बताओ मैं बिज़ी हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ. ब्रदर अब भाई के पास गया है. अब भाई भी अब उसका कुछ काम कर रहा है. हे, अ फ्लाइंग एलिफेंट इज़ ब्रेकिंग योर गिटार. अंडरलाइन द वर्ड ब्रेकिंग एंड गिटार ऑल्सो. कह रहे हैं एक फ्लाइंग एलिफेंट जो है वो आपका जो गिटार है उसे तोड़ रहा है. आई एम बिज़ी, मैं इस वक्त बिज़ी हूँ नाउ. विल, टेल योर सिस्टर, अपनी बहन को बताओ जाके इस बारे में कि फ्लाइंग एलिफेंट कर क्या रहा है बेसिकली. अब यहाँ पर वो अपनी बहन के पास आया है. लुक, देखो, अ फ्लाइंग एलिफेंट इज़ टेकिंग योर न्यू टॉप. कह रहे हैं वो देखो ज़रा, तुम्हारी न्यू टॉप जो है तुमने रूम में रखी हुई है, वो फ्लाइंग एलिफेंट आया है, वो उड़ा के ले गया है उसे. आई एम बिजी नाउ. वेल, मैं अभी बिज़ी हूँ. वेल, वो क्या कर रही हैं, राइटिंग कर रही हैं कोई काम. गो एंड प्ले विद द एलिफेंट, जाओ जाकर एलिफेंट के साथ खेलो. अब उसकी बात कोई सुन ही नहीं रहा. अब उसने क्या किया है, फ्लाइंग एलिफेंट के ऊपर बैठ गया है और वो उड़ने लग गया है. लुक एट दिस वन. अब वो ऊपर से नीचे सारा कुछ देख रहा है घर के अंदर. अब जब लोगों को, वो लोग बिज़ी ख़त्म हुए हैं उनके काम, वो देख रहे हैं कि फ्लाइंग एलिफेंट ने क्या कर दिया है. ओह माय गार्डन. मदर जो है वो, उसने कहा था पुलिंग द ट्रीज़, उसने ट्रीज़ के बारे में बताया था. मदर आई है, देखे ओह गार्डन उसने ख़राब कर दिया. ओह नो माय गिटार. ब्रदर के पास गया था, उसने कहा था गिटार तुम्हारा ख़राब कर रहा है, लेकिन उसने नहीं सुना, तो उसने कहा ओह नो माय गिटार, मेरा गिटार ख़राब कर दिया. टॉप उसकी ख़राब कर दी और उसकी कार ख़राब कर दी है फ्लाइंग एलिफेंट ने. इसके साथ अब हम नेक्स्ट लेसन पर आ जाते हैं. लेसन नंबर 7, सेंटेंसेस एंड राइटिंग. सेंटेंसेस एंड राइटिंग में हमने क्या करना है, पहले हम इसका क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं जो हमारे टॉप पर था. दिस वन, वॉज विल टेलिंग द ट्रुथ. क्या विल सच बोल रहा था कि फ्लाइंग एलिफेंट है या नहीं है? येस. आंसर आपने बुक के ऊपर ही लिखना है, एज़ यू ऑल नो. ठीक है, उसने कहा कि वो सच बोल रहा था. अब सेंटेंसेस एंड राइटिंग में आपने क्या करना है, वी हैव टेबल हियर. हमने टेबल के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस मेक कर लेने हैं. पहले ओरल एक्टिविटी है. ओरल एक्टिविटी में क्या करना है, व्हाट वर दे डूइंग, ये क्या कर रहे हैं. आस्क एंड आंसर 5 क्वेश्चंस अबाउट पीपल इन द स्टोरी. अब जो स्टोरी हमने लास्ट लेसन में पढ़ी है, लेसन नंबर 6 में, विल की स्टोरी, उसमें उन्होंने कहा कि अपने आप से क्वेश्चंस बनाएं और आपस में डिस्कस करें कि ये लोग क्या कर रहे हैं.
एग्जाम्पल, व्हाट वाज विल डूइंग, वो क्या कर रहा था, विल जो है बॉय का नाम है, ठीक है। विल क्या कर रहा था, ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहा था। देन ही सॉ अ फ्लाइंग एलिफेंट, तब उसने एक फ्लाइंग एलिफेंट देखा था और उसने अपने घर में जा जाकर सबको बताया था। एक और ऑरल एक्टिविटी का क्वेश्चन देख लें, वेयर वर दे, वो कहाँ पर थे, ठीक है। आस्क एंड आंसर 5 मोर क्वेश्चन लाइक दिस, आपस में एक दूसरे से बात करें और बताएं कि वो कहाँ कहाँ थे और क्या क्या काम कर रहे थे जब विल उनके पास गया था बताने के लिए कि फ्लाइंग एलिफेंट उसने देखा है। एग्जाम्पल, वेयर वॉज विल, विल कहाँ पर था, ही वॉज इन द गार्डन, वो जब गार्डन में था तब उसने देखा था फ्लाइंग एलिफेंट को। सी पार्ट देखते हैं हमने क्या करना है, यूज़ योर पेंसिल्स, ओके, डोंट यूज़ पेन्स, मार्कर्स, एनीथिंग एल्स, जस्ट यूज़ योर लेड पेंसिल्स एंड मैच इट विद योर स्केल्स। एग्जाम्पल, द फ्लाइंग एलिफेंट फ्लू अवे विद विल। अच्छा, राइट द सेंटेंसेज अबाउट द स्टोरी इन योर नोटबुक। अच्छा, नोटबुक पे हम नहीं करेंगे, ये हमारे पास बुक पर ही है तो हम इसको बुक पे ही मैच कर लेंगे, बट मैच आपने बहुत अच्छे से नीटली करना होगा। तो यूज़ योर स्केल्स, डोंट यूज़ हैंड। द फ्लाइंग एलिफेंट, अब फ्लाइंग एलिफेंट है, उसी के साथ हमने सारे अपने मैच कर लेने हैं। फर्स्ट वर्ड आपका द फ्लाइंग एलिफेंट ही आएगा एवरी सेंटेंस का। एग्जाम्पलर उन्होंने बताया हुआ है, द फ्लाइंग एलिफेंट फ्लू अवे विद विल। फ्लाइंग एलिफेंट जो था, ये देखें, लुक एट दिस वन, उसके साथ उड़ गया विल के साथ, ठीक है। द फ्लाइंग एलिफेंट फ्लू अवे विद विल, ये एक सेंटेंस हो गया कि फ्लाइंग एलिफेंट जो था उसने जो जो एक्टिविटी की थी वो हम सेंटेंस में लिख देंगे, सिंपल इज़ दैट। फ्लाइंग एलिफेंट ब्रोक, उसने क्या तोड़ा था, आ गिटार, उसने एक गिटार तोड़ दिया था। फ्लाइंग एलिफेंट टुक, उस क्या चीज़ उठा ली थी उस गर्ल की, उससे अपनी बहन की, उसकी सिस्टर की, अ न्यू टॉप, उसकी टॉप उठा ली थी। द फ्लाइंग एलिफेंट स्टूड ऑन, कहाँ पर खड़ा हुआ था वो खड़ा हो गया था जाके फ्लाइंग एलिफेंट, द कार के ऊपर। द फ्लाइंग एलिफेंट पुल्ड अप, क्या खींचा था उसने, द ट्रीज़, सारा गार्डन के ट्रीज़ उसने उठा लिए थे। यहाँ पर अब हम देखते हैं एक और स्टोरी है हमारे पास, वी हैव आउटलाइंस हियर। आउटलाइन हमारे पास ब्लैंक्स हैं, अब स्टोरी को रीड आउट कर लेते हैं और ब्लैंक्स को फिल आउट करते हैं। फिल इन द मिसिंग वर्ड्स, यूज़ द प्लान टू मेक योर ओन स्टोरी, इट्स योर ओन स्टोरी, ठीक है। सॉल्व इट बाय योर सेल्फ, आपने खुद से जो है इसको सॉर्ट आउट करना है। फर्स्ट ड्रॉ 6 पिक्चर्स, देन राइट व्हाट द पीपल से इन स्पीच बबल्स। अच्छा, आपको पिक्चर्स ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, हम ये पिक्चर्स को जस्ट ऐसे ही देखेंगे यहाँ पर। लुक एट दिस पिक्चर्स एंड फिल द ब्लैंक्स, हमने ब्लैंक्स फिल करनी है अकॉर्डिंग द स्टोरी। स्टोरी में हमारे पास क्या है, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल व्हेन द लाइन केम टू लंच। अब क्या है, कह रहे कि मैं खेल रहा था जब मैंने एक लाइन, शेर को देखा, वो खाना खाने के लिए, लंच के लिए बाहर आया। आई सेड, मैंने कहा, आई लाइक योर हेयर, ठीक है, मुझे तुम्हारे बाल बहुत पसंद है। इट्स एन इमेजिनरी स्टोरी, ठीक है, क्योंकि रियल में तो आप ऑफ कोर्स लाइन के सामने नहीं जा सकते और उनसे बात नहीं कर सकते, तो इट्स एन इमेजिनरी स्टोरी। तो उसने कहा कि मुझे तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लगते हैं। माई फादर वॉज वॉचिंग, लुक एट दिस, ING इज़ ऑलरेडी रिटन, ING लिखा हुआ है, आपने सिर्फ वॉच लिखना है। मेरे फादर क्या देख रहे थे, टीवी देख रहे थे। ही सेड, उन्होंने कहा, टेल योर ब्रदर, अपने भाई को बताओ जाके, ठीक है। माई मदर वॉज कुकिंग चिकन, वो कह रही कि मेरी मदर जो थी वो क्या कर रही थी, चिकन बना रही थी। शी सेड, टेल योर फादर, जाकर अपने फादर को बताओ। एज इट इज़ वही स्टोरी हम रिपीट करेंगे जो यहाँ पर विल ने स्टोरी रिपीट की थी, ठीक हो गया। हम इसको लिख लेंगे खुद से यहाँ पर। माई सिस्टर वॉज राइटिंग होमवर्क, ठीक है, वो क्या कर रही थी, डूइंग होमवर्क, वो अपना होमवर्क कर रही थी। शी सेड, गो एंड प्ले विद एलिफेंट, उन्होंने कहा कि जाओ जाकर एलिफेंट्स के साथ खेलो। माई ब्रदर वॉज प्लेइंग क्रिकेट, मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा था। ही सेड, टेल योर सिस्टर, उसने कहा कि जाके अपनी बहन को बताओ। ये सारी बातें कि आपने अपने लाइन देखा या तुमने एलिफेंट देखा या तुमने क्या देखा, ये तुम्हारी अपनी चॉइस है कि तुमने क्या देखा और किस किस को तुम बताने जा रहे हो। तो उन सब ने आपस में कहा कि जाकर इसको बताओ और जाकर इसको बताओ। इन द एंड, आखिर में जब मैंने ये सारा कह रहे हैं काम कर लिया, उसके बाद क्या था, इन द एंड वी ऑल एट डिनर टुगेदर, हम सब ने मिलकर खाना खाया, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आपका होमवर्क ऑन नोटबुक्स। डिक्टेशन लिस्ट, आपने एज इट इज़ अपना पैटर्न फॉलो करना है, ऊपर डिक्टेशन लिस्ट लिखनी है और अच्छे से 1 2 3 आपके बुलेट्स में आप लिखोगे
आपके डिक्टेशन लिस्ट। अच्छा, एलिफेंट, यहाँ पर आपका टी मिसिंग हो गया है, तो एलिफेंट के स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, यहाँ लास्ट में टी मस्ट पुट कर देना। ओके। पुलिंग, खींचना, फ्लाइंग, उड़ना। फुटबॉल, एक गेम फुटबॉल। गिटार, गिटार कहते हैं। स्टैंडिंग, खड़े होना। वॉच, देखना। ब्रेकिंग, तोड़ना। गार्डन, बाग, टुगेदर, इकट्ठे। इसके अलावा आपने क्या करना है, हैंड राइटिंग बुक, आपके पास हैंड राइटिंग बुक्स होती हैं, ठीक है, जिन पे आप राइटिंग करते हो, इंग्लिश राइटिंग बुक्स जो जिन्हें आप बोलते हो, उनका आपने होमवर्क उसी के ऊपर आपने करना है। पेज नंबर 1 to 5, 1 से लेकर 5 तक पेज आपने सॉल्व करने हैं। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, अगेन आई एम रिपीटिंग, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन ऑन बुक्स, अपनी बुक्स पर ही सॉर्ट आउट करने हैं। इसके अलावा नोटबुक पे आप जब डिक्टेशन लिस्ट कंप्लीट कर लोगे, देन यू हैव टू ड्रॉ एन एंडिंग लाइन आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क। उसके बाद आपने नीचे से हेडिंग देनी है वर्ड्स सेंटेंसेस की। वर्ड सेंटेंसेस जैसे आपको मैम करवाती आई हैं वैसे ही आपने करना है। कैसे, ऊपर वर्ड लिखना है, ठीक है, उसके नीचे वाली लाइन से आपने सेंटेंस स्टार्ट करना है। ऐसे नहीं करना कि बीच में मार्जिन ड्रॉ किया, एक तरफ वर्ड लिखा और दूसरी तरफ सेंटेंसेस लिखे, ऐसे नहीं करना। ऊपर वर्ड लिखा, उसके नीचे से आपने सेंटेंस स्टार्ट किया, ठीक है। और आपके ये वर्ड्स मैंने कर दे दिए हैं आपको, यू हैव वर्ड्स, तो आपने सेंटेंस बनाने हैं बाय योरसेल्फ, खुद से बनाने हैं। गार्डन, फ्लाइंग, ट्रीज, वॉच, टुगेदर, क्रिकेट, डिनर एंड गिटार, ये आपके वर्ड्स हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, हियर इज़ टी इज़ मिसिंग, ठीक है, टी इज़ मिसिंग, पुट द टी आफ्टर लास्ट वर्ड। अच्छा जी, ये आपके वर्ड्स हो गए। उसके बाद आपने होमवर्क कर लिया, नीट राइटिंग में प्रॉपर्ली मार्जिन्स ड्रॉ करने हैं और अच्छे से आपने इनको रिवाइज भी करना है। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यू हैव टू डू रीडिंग ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस पे अपने लेसन्स को रीड आउट किया करें ताकि आपकी जो रीडिंग है वो इम्प्रूव हो जाए। थैंक यू सो मच, डन फॉर टुडे।